गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम न्यू मैथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस, आर.डी. शर्मा की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल्स 0, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन है, लेकिन अब की बार हमें इसे सॉल्व करना है एक डिफरेंट मैथड से, जो कि हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड। अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड है क्या। अभी तक कौन सा मैथड हम यूज़ करते आ रहे थे? अभी तक हमने जो मैथड यूज़ किया वो था फैक्टराइजेशन। हम क्या करते थे, जैसे ऐसी कोई टर्म देखते थे हम इस टर्म का फैक्टराइजेशन कर देते थे, जैसे कि मिड टर्म फैक्टराइजेशन या किसी भी फॉर्म में फैक्टराइजेशन करते थे। जब फैक्टर्स आ जाते थे उन दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेट ज़ीरो के इक्वल रखते थे और हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल जाती थी, यानी हमें मिल जाते थे हमारे अल्फ़ा एंड बीटा। अब की बार अगर हमें ऐसी टर्म दिखाई दे रही है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड से। ठीक है, अब हम उसके स्टेप्स देखते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड यूज़ करना होता है। तो पहला स्टेप है, जब आप ऐसी कोई भी इक्वेशन देखेंगे, आपका काम है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं है, यानी कि 1 है। 1 है तो यानी आपका काम डन। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये वाला स्टेप तो यूज़ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। अब सेकेंड थिंग आती है, जब हमें ये जो सेकेंड हमारा कॉन्स्टेंट होता है ना, नॉट सेकेंड कॉन्स्टेंट, आई मीन जो कॉन्स्टेंट टर्म है, सेकेंड स्टेप में हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यानी अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x इक्वल्स -6। क्लियर? पहला स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको रिमूव करना, और सेकेंड स्टेप कहता है कि जो हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना। क्लियर है दोनों स्टेप? अच्छा, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ नहीं था, तो जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट स्टेप से। अब यहाँ क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें सबसे पहले x का जो कॉफिशिएंट है ना वो समझना होगा क्या है। x का कॉफिशिएंट यहाँ पर है -4√2, राइट। और यहाँ पर हमें साइन इग्नोर कर देना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये नंबर माइनस का है या प्लस का है, सिर्फ हमें इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले x का कॉफिशिएंट रिकग्नाइज करना है, उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बस थोड़ी देर में आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके यूज्ड हो जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, आप पहली बार देखते हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो क्या किया हमने, x के कॉफिशिएंट को हाफ किया। हाफ करने का मतलब समझते हैं, हमें 2 से डिवाइड करना है, फिर हमने उसका स्क्वायर किया। अब ये जो नई टर्म हमारे पास आ गई है, ये हम दोनों तरफ इक्वल के ऐड कर देंगे। कैसे? यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x, ये तो ऑलरेडी था। ये वाली टर्म यहाँ पर ऐड की हमने, यानी 2√2, और इसके साथ x भी आएगा, इसका होल स्क्वायर, आई एम सॉरी बिना x के आएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ये वाली टर्म हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा, इक्वल के वहाँ भी हमें यही करना होगा, -6 के साथ हमें ये वाली टर्म ऐड करनी है। कौन सी टर्म थी? 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो कौन कौन से स्टेप हमने सीखे? पहला स्टेप है हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हटाना है, सेकेंड स्टेप है हमें कांस्टेंट को हटाना है, और थर्ड स्टेप में हमें x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स हैं। चलिए, अब हम इसको जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, अब देखिए ये हमारा जो मेथड है ना, इसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्यों कहते हैं हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर? हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में ना हमें यहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है? यहाँ से मिल जाता है x प्लस यहाँ से मिल जाता है 2√2 और इसका होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? जब आप ये फॉर्मूला खोलेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये वाली टर्म मिलेगी, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म जो थी ना, ये हमने कन्वर्ट कर दी है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। यही रीज़न था कि हमें यहाँ पर
ऐड करना पड़ा था x के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर। अब आया समझ, हमें ये करना है। तो क्या किया हमने, इस पूरी टर्म को जो हमें नज़र आएगी, इस टर्म का हमें यहाँ पर एक स्क्वायर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर साइन हमें सोचना होगा कि प्लस का स्क्वायर बना है कि माइनस का स्क्वायर बना है। एक्चुअल में यहाँ बना है माइनस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर का मतलब हुआ x का स्क्वायर, राइट। b स्क्वायर का मतलब हुआ हमारी इस टर्म का स्क्वायर, और माइनस 2ab कौन सा वाला है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 अंडर रूट 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन ही कैरी करेंगे, ठीक है। आगे देखिए कैसे करना है हमें। तो ये पूरी टर्म अब हम छोटी सी कर देंगे। कैसे लिख देंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। करें सिंप्लीफाई, इक्वल हो गया -6 प्लस 2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, राइट। यानी -6 प्लस, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4। यहाँ क्या बचा, माइनस का 2। ये हमने इसी टर्म को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मेंशन किया, और ये हम एज इट इज़ यहाँ लिखते जाएंगे, x माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा एक साथ ही मेंटेन करके रखना है, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका स्क्वायर हटाने का, ठीक है। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना था ना, इस परफेक्ट स्क्वायर को हमें हटाना है। क्या करना पड़ता है, अगर हमें यहाँ का स्क्वायर हटाना हो तो इसका स्क्वायर हटाने का मतलब है आपका ये जो आंसर है ना, ये अंडर रूट में चला जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है ना। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। -6 प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 दोनों का स्क्वायर है, जिसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर हुआ 2 इंटू 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ अंडर रूट 2 4 2 टाइम्स, राइट। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास पहले से x माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल -6। अब ये पूरा कितना बनेगा, देखो 2 2 ज़ा 4, राइट। 4 को इन दोनों का तो आंसर आया 4, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का आंसर कितना आया, अंडर रूट 4, जिसका मतलब हुआ 2, यानी 4 आपका मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 2 होता है ना, तो ये बना 2, यानी आपके पास आ गया 8। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू 2। अब क्या करें, हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटाने का मतलब है हमें इसके ऊपर अंडर रूट करना होगा। x माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल अंडर रूट 2। यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो दूसरे के ऊपर अंडर रूट जाएगा, या फिर आप मेंशन करिए पूरा कि हमने यहाँ पर कौन सा स्टेप लिया, बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। या तो आपकी मेंशन कर दीजिए, या सिंपली आप जब ये 2 हटाएंगे तो दूसरे के ऊपर स्क्वायर जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखना है कि इसके ऊपर दोनों साइन आएंगे, प्लस का साइन भी आएगा, माइनस का साइन भी आएगा। क्यों आएंगे दोनों साइन, क्योंकि देखिए अगर आप प्लस के 2 और प्लस के 2 इन दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ऐसा, तो भी हमारे पास आएगा जो आंसर वो पॉजिटिव होगा, राइट। अगर ये दोनों माइनस के नंबर्स होते, -2 और इसके ऊपर अंडर रूट होता, तो भी हमारा जो आंसर है ना पॉजिटिव ही आता। यानी कि हमारा आंसर प्लस के होने पर भी यही आएगा, माइनस का होने पर भी यही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर दोनों साइन कैरी करेंगे, या फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि इससे पहले हमें इसका यूज़ करना नहीं पड़ा है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना होगा। नेक्स्ट इट इज़, अब ये जो वैल्यू आई है इसमें से हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2 अंडर रूट 2 नहीं चाहिए, तो हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ रखेंगे x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 वहाँ जाकर हो गया प्लस का 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। अब यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, लेकिन हमारे पास इसके ऊपर 2 साइन है, यानी कि अब हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। देखते हैं वो सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं।
x की जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को आप अलग अलग सॉल्व करिए। तो ये जो आंसर हमारे पास है x प्लस माइनस √2 प्लस 2 √2, इसे हम दो बार सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व करेंगे ये वैल्यू प्लस वाली लेकर, ऐसे x इक्वल प्लस का अगर आप √2 लेंगे और 2 √2 लेंगे, और एक बार आप सॉल्व करेंगे इस वाले साइन को माइनस का लेकर, माइनस √2 प्लस 2 √2। अब देखिए क्या वैल्यूज आएगी। अगर ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐड हो जाएंगे। √2 और 2 √2 जुड़ के कितना होता है 3 √2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 √2, ये 1 √2 है और ये 2 √2 है, जुड़ के हो गया 3 √2। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 √2 में से 1 √2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ √2। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ गए, अल्फ़ा आ चुका है 3 √2 एंड बीटा इज़ √2, या फिर आप इन्हें रूट्स भी कह सकते हैं। और जब आप स्पेसिफाई कर देंगे कि आपका आंसर है, और ये आपको करना ज़रूरी है, हर बार आपको अपने आंसर्स को स्पेसिफाई करना है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ। अभी जैसे जैसे हम बाकी के क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास x² के साथ में एक कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी प्रिंटेड है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हमें ये 2 हटाना पड़ेगा। पहला स्टेप यही कहता है कि हमें यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो रिमूव करना है। अब देख लेते हैं कि कैसे इसको रिमूव किया जाएगा। तो इस कोफिशिएंट को रिमूव करने का मतलब है हम पूरी इक्वेशन को ना इस 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी एक दो बार आप ऐसे डिवाइड करिए, फिर आपको अपने आप स्टेप याद हो जाएंगे। जब हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ये 2 हट गया, अब क्या बचा सिर्फ x²। यहाँ बचा -7/2 है ना, और x भी बचा प्लस 3/2 इक्वल 0, तो 0 ही रहा। समझ आया। ये 2 हटाने का तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने सीखा है पूरी इक्वेशन के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो हम कॉमन ले भी सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने से होगा क्या, हमारा जो कोफिशिएंट है x² का वो रिमूव हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या था, याद कीजिए। सेकंड स्टेप कहता है कि हमारा जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है ना, ये हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो कर देते हैं जल्दी से, x² -7/2x इक्वल प्लस का 3/2 दूसरी तरफ शिफ्ट होके बन गया माइनस का 3/2, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें x के कोफिशिएंट को अंडरस्टैंड करना होगा। क्या कहता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 7/2 और इसका साइन है माइनस का, तो माइनस तो हम इग्नोर कर देंगे, हम इसका हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब क्या होगा, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कर देंगे इसका स्क्वायर। तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 4, राइट। 7 और यहाँ 4 आया। 7/4 का स्क्वायर, ये वो टर्म है जो हमें दोनों तरफ ऐड करनी है। हमें इक्वल के इधर भी और इक्वल के इधर भी, दोनों तरफ ये टर्म ऐड करनी है। यहाँ पर ऐड होगा तो हो जाएगा x² -7/2x प्लस क्या ऐड करना है हमें, 7/4 का होल स्क्वायर, इक्वल की जगह इक्वल, -3/2 एज इट इज़। अब यहाँ भी ऐड करना है, यानी कि हमें ऐड करना पड़ा 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। इतने स्टेप्स हमें अच्छे से याद हो चुके हैं। आगे के जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर अपना परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेना है। हमेशा देखेंगे आप परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, ये और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये वाली टर्म क्या है, x है, ये वाली टर्म क्या है 7/4 है, और साइन क्या आएगा बीच में, प्लस का या माइनस का, ये डिपेंड करता है कि इस वाली टर्म का, जो बीच वाली टर्म है, इसका साइन क्या है। अगर ये नेगेटिव है तो हमारा भी जो कोफिशिएंट आएगा, हमारा भी जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो माइनस का आएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो -3/2 तो ऐसे ही रह गया, प्लस 7/4 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ ऊपर हो गया 49 और नीचे हो गया 16। क्लियर है।
ये मैं हटा देती हूँ। अब बस ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारा काम हो गया। कैसे? देखिए फर्स्ट थिंग है, ये तो जैसा था, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर भी यहीं पर हटा देते हैं। ये स्क्वायर हटाने का मतलब है ये पूरी टर्म अंडर रूट में चली जाएगी। तो यहाँ हो गया x माइनस 7/4 इन अ ब्रैकेट इक्वल 3/2 जिसके आगे माइनस का साइन है प्लस 49/16। इस पूरे के ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। अब बस इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ क्या क्या टर्म्स थी? यहाँ था x माइनस 7/4 इन अ ब्रैकेट इक्वल, इक्वल के यहाँ क्या क्या है? इक्वल के यहाँ हमारे पास है अंडर रूट के अंदर माइनस का 3/2 और प्लस का 49/16। अब ये दोनों कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे, इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? ये तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक हमारे पास ये दोनों सेम नहीं हो जाते, लाइक नहीं हो जाते। तो वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन जिन बच्चों को ये कंफर्म नहीं है, याद नहीं है रूल, देख लीजिए। इस 2 को 16 बनाना पड़ेगा। 16 क्यों? क्योंकि जब तक ये 16 नहीं होगा ना, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डेनोमिनेटर का इक्वल होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ क्या करें, इसको 16 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? जब हम इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 से सिर्फ डेनोमिनेटर ही नहीं, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो हम डेनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ये वाली जो टर्म है ना, ये बन जाएगी डेनोमिनेटर में 16 वाली टर्म, और इसी से ये सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। अब क्या बना यहाँ पर? ये बना माइनस का 24 ऊपर, नीचे बना 16 प्लस का 49/16 है ना यहाँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो गया x माइनस 7/4, प्लस माइनस के साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। माइनस का 24/16, अच्छा 49 और 24 अब तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो एक ही बार में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना बचेगा? 25/16। यहाँ बचा x माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस, यहाँ पर है 25 का अंडर रूट खोलेंगे तो 5 आएगा, 16 का अंडर रूट खोलेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब x की 2 वैल्यूज़ निकाली जा सकती है यहाँ पर, प्लस माइनस 5/4, माइनस का 7/4 यहाँ पर, प्लस का 7/4 हो गया। x की 2 वैल्यूज़ कैसे निकालें? एक बार हम x की वैल्यू को प्लस वाले 5/4 से कैलकुलेट करते हैं, राइट? और एक बार x की वैल्यू को हम माइनस के 5/4 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर तो सॉल्व हो जाएगा, 12/4 आएगा, और 12/4 का मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 3। यहाँ पर सॉल्व होगा तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो ये आप कह सकते हैं आपके पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, जो कि है 3 एंड बीटा है 1/2। अगेन एंड अगेन मैं आपसे कहती हूँ कि आप ज़रूर अपने आंसर्स को स्पेसिफाई किया करिए। इतनी मेहनत से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? और सॉल्व करने के बाद आप एंड में ना आंसर ही नहीं लिखते हैं कि आपके आंसर्स निकले क्या। ज़रूरी है कि अपने आंसर्स को आप कॉन्फिडेंटली हाईलाइट करिए कि ये आंसर्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। ज़रूर किया करिए ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, 3x² प्लस 11x प्लस 10। तो यहाँ हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है x² के कोफिशिएंट को हटाना है एनी हाउ। ये हटने का मतलब है पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होगी। अब हम शॉर्टकट में करते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा तो 11/3 बचेगा, ये डिवाइड होगा तो 10/3 बचेगा। 0 अगर 3 से डिवाइड होगा तो भी 0 ही आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट हो गया 10/3 को भी वहाँ शिफ्ट करना है ना सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x² प्लस 11/3x इक्वल माइनस का 10/3। क्लियर? माइनस का 10/3 हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप का मतलब हाफ करो, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करो और दोनों तरफ ऐड करो। किसका हाफ करना है? x के कोफिशिएंट का। तो x के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 11/3 का हाफ। 11/3 के हाफ करने का मतलब है आप ये जो 3 है ना, इसको सिंपली बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई? डेनोमिनेटर को। 1/2 हो जाता है ना, इसलिए। तो ये हो गया 11/6। ये है आपके 11/3 का हाफ। हाफ करने का मतलब है डेनोमिनेटर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अब यहाँ पर और यहाँ पर इसका स्क्वायर ऐड करेंगे। ये हो गया आपका x² प्लस 11/3x प्लस 11/6 का स्क्वायर। यहाँ भी ऐड हो गया माइनस 10/3, यहाँ ऑलरेडी था, इस तरफ ऐड हुआ
11/6 का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर यहाँ था पहले से, 11/3x यहाँ पर है। अच्छा हाँ सॉरी, अब सिंपली हम इन दोनों टर्म्स का ना क्या मेंशन करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करके। इस पूरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म जो है ना इसके स्क्वायर को खोलने से बनी है, तो हमने ये लिख दिया, x वाली टर्म को लिखा और 11/6 को लिखा, राइट। और साइन कौन सा आएगा, हमेशा मिडल टर्म से हमें समझ आएगा, मिडल टर्म प्लस की है तो यानी हमारा साइन भी जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी है -10/3 प्लस 11/6 के स्क्वायर को थोड़ा सा खोल के हमें सिंप्लीफाई करना है। 11 का स्क्वायर इज नाउ 121, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब देखिए ये तो हम टर्म्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल, अब हम यहाँ क्या करें, इन दोनों को क्या हम सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें इस 3 को 36 बनाना आता है, क्यों नहीं आता है। आप दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 36। अब जब ये 36 बन जाएगा तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, है ना, तब तो हम इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर कौन सी टर्म आ चुकी है, 120, और नीचे आ चुका है 36 प्लस यहाँ पर है 121 डिवाइडेड बाय 36। अब तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ हो गया x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा सिर्फ 1/36, राइट। 121 में से हमने 120 को माइनस कर दिया तो बचा 1/36। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट इज, अब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं। x प्लस 11/6 का जो होल स्क्वायर है इक्वल 1/36। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली जो टर्म है इक्वल के इधर वाली टर्म, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, और हमें याद है कि दोनों के ऊपर जो अंडर रूट है उसके ऊपर प्लस का साइन भी आएगा और माइनस का साइन भी आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 11 प्लस कुछ ऐसा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये बचेगा प्लस माइनस 1/6, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 1 का आंसर 1 होता है और अंडर रूट 36 का आंसर 6 होता है, तो हमने यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, हमें तो x चाहिए, x को यहाँ रख के 11/6 यहाँ मूव कर दिया, 11/6 यहाँ पर माइनस के साइन के साथ आ गया, क्लियर। अब क्या करें, हमें दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें प्लस के साइन के साथ, और एक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है माइनस के साइन के साथ। देखिए हमने ये टर्म्स एज इट इज़ लिखी है, बस यहाँ पे प्लस का साइन लिया, यहाँ पे लिया माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो रूट्स आएंगे, 11 और 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, और 10/6 का मतलब हुआ आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 5/3, और यहाँ से कितनी वैल्यू आई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि -12/6, यानी आपके पास आंसर आ गया -2। और आप अल्फ़ा बीटा मेंशन कर दीजिए, वन इज़ 5/3 and the other one is -2, hence your roots are here, there you go, clear है। अब धीरे धीरे करके आपको सारे स्टेप्स याद होते जा रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करती हूँ, बट वो क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करेंगे और अपने आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 2 अटैच है, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने 2 को हटा दिया, -4/2 = 0, 2 हटाया तो x भी डिवाइड हो गया, 4 भी डिवाइड हो गया 2 से, 0 भी डिवाइड हो गया, बट लिखना नहीं पड़ा क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास 0 ही बचने वाला है। अब क्या होगा, हम अपने -4/2 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ऑलरेडी है x/2, ये माइनस का 4/2 एक्चुअल में माइनस का 2 ही है ना, 4/2 डिवाइड हो जाएगा, वहाँ शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा +2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें किसका हाफ और स्क्वायर ऐड करना है, x के कॉफिशिएंट का। x का कॉफिशिएंट 2 है क्या, x का कॉफिशिएंट एक्चुअल में 1/2 है, नीचे की तरफ है ना, डेनोमिनेटर में है, तो x का कॉफिशिएंट है 1/2, और 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ यानी कि आप इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 हो गया। तो 1/4 का स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x/2, यहाँ पर ऐड हुआ 1/4 का होल स्क्वायर, और ऐसे हमने इस तरफ भी ऐड किया,
1/4 का होल स्क्वायर इस वाली टर्म के अंदर ऐड हुआ और इस वाली टर्म के अंदर भी ऐड हो गया, राइट। अब हम दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे? हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर किस किस का आएगा? हमेशा इसका और इस टर्म का कंबाइन करके लिख दीजिए। एक हो गया आपके पास x और एक हो गया 1/4। हाउएवर हमें यहाँ पर साइन को रिकॉग्नाइज करना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इस केस में प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना हमारे x के कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, मतलब हमारे पास जो टर्म्स आई है ना प्लस के फॉर्मूले से बनी है। इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूले को खोल के हमने ये बनाया है। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर हुआ आपका 1/4 का स्क्वायर 16 हुआ, 8 नहीं हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर भी हटा दें। स्क्वायर हटाने एक काम करते पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x + 1/4 इसका स्क्वायर इक्वल, ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? आप 16 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए, तब ये सीधा ऐड हो जाएगा, है ना। 16 2 = 32। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, 32 + 1/16। शॉर्टकट में बता रही हूँ, आई नो अब आपको स्टेप्स आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। 32 + 1 33/16, राइट। अब क्या करें? अब हटाते हैं हम अपना स्क्वायर। यहाँ पे हुआ x + 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल के यहाँ है 33/16, राइट। इसका स्क्वायर हटा तो यहाँ पर गया अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर याद से हमें लगाना है प्लस और माइनस दोनों साइन, राइट। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 33 की वैल्यू सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। और अंडर रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, तो 4 लिख दीजिए, राइट। अब x की वैल्यू चाहिए, 1/4 को भी शिफ्ट कर देते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, 1/4 इक्वल के यहाँ जाएगा तो माइनस का 1/4, यहाँ प्लस का है माइनस का 1/4। नेक्स्ट अब हमें x की जो वैल्यू ये आई है ना, ये 2 साइन वाली है, इसको हमें कैलकुलेट करना है सेपरेट सेपरेट। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं पॉजिटिव यानी कि प्लस का अंडर रूट 33 - 1/4, और एक बार ले लेते हैं माइनस के साइन के साथ x इक्वल माइनस अंडर रूट 33 - 1/4। अब तो देखिए दोनों के डेनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं इन्हें एक ही डेनोमिनेटर के साथ लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 33 और अंडर रूट 33 और 1 माइनस होके अंडर रूट 32 नहीं बनते हैं। ये दोनों ऐसे ही लिखे जा सकते हैं, और प्लस वाले को भी आप माइनस वाले को भी आप ऐसे ही मेंशन कर देंगे। आई होप इट क्लियर्स ऑल योर डाउट्स। ठीक है, देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 2x² + x + 4 = 0। तो पहला काम हमारा क्या है, हमें x² के कोएफिशिएंट को हटाना है, यानी हम यहाँ कर देंगे x² + x/2 + 2 = 0। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है ना, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ का तो 2 गायब हो गया, इसको डिवाइड किया तो x/2 हो गया, 4 को भी 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा सिर्फ 2 = 0। अब हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट के टर्म को मूव करना है। तो यहाँ हो गया हमारे पास x² + x/2 = -2, राइट। अब हमें x/2 का हाफ, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है। यही किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में भी। तो जो जहाँ पर है वो तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाली टर्म इस तरफ भी ऐड होगी और इस तरफ भी ऐड होगी, राइट। अब क्या करें, हमारे परफेक्ट स्क्वायर को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि आपके x और 1/4 से बन जाएंगे। x + 1/4 का स्क्वायर हमेशा ये वाली टर्म का स्क्वायर ही है, जो ओपन करने से हमारा फॉर्मूला आया था, और प्लस का साइन हमें यहाँ से पता चला, राइट। ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, -2, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस
1 का स्क्वायर 1, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना होगा 8, राइट, 16 होगा ऑब्वियसली। x प्लस 1/4 पूरा स्क्वायर इक्वल, ये वाला कैसे सॉल्व होता है, माइनस का 32 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसका स्क्वायर हटा दें, ये अच्छा पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू दिस पार्ट 32 प्लस 1, माइनस का 32 प्लस 1 यानी साइन हमारा माइनस का रहेगा 31/16, ठीक है। अब हटाते हैं हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो कुछ ऐसा होगा, अंडर रूट में माइनस का 31/16। आपने कभी ऐसी टर्म देखी है जिसपे अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर है, नहीं देखी है। एक्चुअल में ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर का एक पार्ट है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का कोई भी टर्म हम देख रहे हैं तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्योंकि रियल नंबर में ही नहीं आता तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं नो रियल रूट्स। क्यों करना पड़ा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक माइनस का नंबर आ रहा है जो कि रियल नंबर नहीं है, और ये रियल नंबर नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन जो है हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका छोटे में ही हो गया, निपट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। पहला फंक्शन याद है, क्या करना है, हमें x का कॉफिशिएंट हटाना है। यहाँ पर है x का कॉफिशिएंट, यहाँ पर है 4 है, आई एम सॉरी यहाँ पर 4 है इसका कॉफिशिएंट जो हमें हटाना होगा, ठीक है। कॉफिशिएंट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो गया, और यहाँ हो गया प्लस का 3/4 और ये हो गया 0। एक्चुअल में 0 भी 4 से डिवाइड हुआ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 0 डिवाइड होने के बाद भी जो है 4 से 0 ही रहेगा। सेकंड स्टेप में हमें 3/4 को हम यूज करना है, यानी x² प्लस अंडर रूट 3x इक्वल माइनस का 3/4। और थर्ड स्टेप क्या है, x के कॉफिशिएंट का हाफ यानी अंडर रूट 3/2 और इसका स्क्वायर। ये वाली टर्म हमें दोनों तरफ ऐड करनी है, x² प्लस अंडर रूट 3x और यहाँ पर है माइनस 3/4, यहाँ ऐड किया तो हो गया अंडर रूट 3/4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड किया अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, नॉट अ वर्ड टू लिखना है। यहाँ हो गया x² प्लस अंडर रूट 3x ये तो सिंपल है। हमारे पास कौन से परफेक्ट स्क्वायर बने, इन दोनों से परफेक्ट स्क्वायर बना x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास प्लस ही है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट में माइनस का 3/4 था, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कैसे किया हमने ये देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ तो हो गया आपके पास x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 बचे, माइनस 3/4 और यहाँ पर भी आपका प्लस का 3/4 0 हो गए। इसके 0 होने की वजह से आप जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 3/2 0 ही रहेगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू हो जब इस तरफ शिफ्ट होगी माइनस का अंडर रूट 3/2, ये दोनों वैल्यू होगी। आप इसी को जो लेंगे ना माइनस का अंडर रूट 3/2, यही आपके दोनों रूट्स हो गए। जब भी ऐसी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आती है हम इससे बोलते हैं कि ये दोनों रूट इक्वल है। आपको दोनों ही रूट जो लेते हैं सेम यही लेते हैं, तो ये आपके दोनों रूट्स आ गए। क्योंकि हम दो वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि हर बार x के दो रूट्स ही आएंगे। यहाँ पर हालांकि एक ही वैल्यू आई है, इसका मतलब जो दूसरा रूट है वो भी सेम ही होगा। तो एक वैल्यू अगर मिल जाती है तो फिर अगर दूसरी वैल्यू नहीं आ पा रही है तो वो इक्वल रूट से काउंट करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।
अंडर रूट के अंदर इक्वेशन है, देखो करना नहीं है क्योंकि यहाँ तो और इजी हो जाएगा ना काम। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हटाया, फर्स्ट हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3y अंडर रूट 2, सिर्फ अंडर रूट 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ कितना बचा, क्योंकि अंडर रूट 2 से डिवाइड हो गया तो अंडर रूट 2 तो चला गया, सिर्फ बचा 2। अब क्या करेंगे, अब माइनस 2 को शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y अंडर रूट 2x इक्वल माइनस 2 वहाँ जाने के बाद प्लस का 2 हो गया। 2 स्टेप कंप्लीट हुए। थर्ड स्टेप क्या लेना है, हाफ करना है और उसका स्क्वायर है। हाफ किसका, 3 अंडर रूट 2 का, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। कैसे किया, क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, दोनों तरफ ऐड करें, इसका मतलब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x, इस तरफ ये वाली टर्म ऐड हुई तो प्लस का 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ ऐड हुई तो 2 प्लस 3/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ना क्लियर है। नेक्स्ट इज अपने परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि इन दो नंबर से बनेगी, एक हो गया x और दूसरा हो गया 3/2 अंडर रूट 2। इन दोनों नंबर के बीच में साइन हमें यहाँ से मिलेगा, इसका स्क्वायर इक्वल 2 प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 बार, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2 यानी कि 8, ठीक है। अब ये वाला सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, x माइनस 3/2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स, इसको हमें सीखना है शॉर्टकट में भी करना, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 9/8, ताकि ये जो 8 है दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे। अब ये दोनों बन चुके हैं हमारे 25/8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 3/2 अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 25/8, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बचाएगा अंडर रूट, और हमें याद है ना कि इसके ऊपर दोनों साइन आएंगे। आप ये ना स्टेप साथ साथ याद कर लीजिए कि जैसे ही एक का स्क्वायर हटाएंगे दूसरे के ऊपर अंडर रूट लगाने का मतलब है दोनों साइन के साथ, एक प्लस और एक दूसरा माइनस का, दोनों साइन आएंगे। यहाँ क्या करें 3 और x माइनस 3/2 अंडर रूट 2, इसको आप इक्वल रखते हैं, इसका प्लस माइनस 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। आपको पता है अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम अलग से कर देते हैं, अंडर रूट 8 को आप लिखते हैं 4 × 2 होल अंडर रूट। क्या किया हमने, अंडर रूट 8 को हमने लिखा 4 × 2 होल अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2 एक्चुअल में 2 अंडर रूट 2 ही होता है, जिसका स्क्वायर पता है हमें, परफेक्ट स्क्वायर पता है, तो बाहर आ गया 2 और अंदर आ गया तो 5/2 अंडर रूट, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इन नंबर से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, स्क्वायर के जो नंबर्स होते हैं हमने कैसे लिखते हैं, अंडर रूट के नंबर्स को कैसे लिखते हैं, किसी का कैलकुलेशन लेटर ऑन ईजी हो जाती है, राइट। तो ये वाले नंबर्स को हम कैसे सॉल्व कर रहे हो, एक्स की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, प्लस माइनस 5/2 अंडर रूट 2 तो यही रहेगा, सिर्फ ये यहाँ शिफ्ट हुआ प्लस के साइन के साथ 3/2 अंडर रूट 2। अब दो वैल्यूज कैसे कैसे निकलेगी, एक वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 के ऊपर प्लस का साइन रखा, 5/2 अंडर रूट 2 और इसमें जोड़ दिया 3/2 अंडर रूट 2, राइट। ये पूरी टर्म हमने ली लेकिन एक बार प्लस के साइन वाली, तो ये तो जुड़ जाएंगे, 8/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, है ना, डिवाइड हो जाएगी। और इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे माइनस के साइन के साथ, तो क्या होगा माइनस का 5/2 अंडर रूट 2 और प्लस का 3/2 अंडर रूट 2। हमने 5 के ऊपर जो दो साइन थे अलग अलग करके सॉल्व कर लिए, ऊपर तो माइनस हो गए, -2/2 अंडर रूट 2, अब क्या होगा ये 2 डिवाइड हो गए, यहाँ बचा -1/2। इज इट क्लियर नाउ। तो हमारे पास अल्फा और बीटा ज़रूर आप मेंशन करिए, अल्फा आ चुका है 4/अंडर रूट 2 और बीटा आ चुका है आपका -1/अंडर रूट 2। मेक सेंस।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर फिर से अंडर रूट वाला एक क्वेश्चन है। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल्स 0। और अंडर रूट देख के अब हमें डरना नहीं है, क्योंकि ईजिली ये सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? हम हटाएंगे अंडर रूट 3 पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाय अंडर रूट 3x प्लस 7 अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3 इसको डिवाइड करेगा तो ये पूरी तरह से चला गया है ना, इक्वल 0। क्या किया हमने इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हटाया तो पूरी इक्वेशन में से अंडर रूट 3 डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड हुआ, ये आ गया, यहाँ डिवाइड हुआ तो अंडर रूट 3 चला गया। अब क्या होगा? अब हमें 7 को वहाँ पर शिफ्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाय अंडर रूट 3x प्लस का 7 वहाँ शिफ्ट होके माइनस का 7 हो गया। सेकेंड थिंग थर्ड स्टेप, क्या है थर्ड स्टेप? x के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। कैसे पता चलेगा हाफ कितना है? इसका हाफ होगा ऐसा, यानी कि थोड़ा डिवाइड आप कर दीजिए तो ये बच गया, ऊपर 5 नीचे अंडर रूट 3 है ना। 10 बाय अंडर रूट 3 का हाफ का मतलब है 5 बाय अंडर रूट 3। आपको 10 का हाफ करना पड़ा यहाँ पर, तो ये हो गया 5 बाय अंडर रूट 3। और इसका स्क्वायर हमें ऐड करना है, यहाँ भी। तो जो टर्म्स पहले से यहाँ पर है वो तो एज इट इज़ रहेंगी, उनके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ऐड हुआ तो हम इसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, पूरा स्क्वायर यहाँ पे ऐड हुआ तो आप इसे ऐसे मेंशन कर दीजिए, होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज आपको परफेक्ट स्क्वायर रिकग्नाइज करना है। एक आपका ये नंबर है, एक ही नंबर है, विच इज़ x प्लस 5 बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और प्लस का साइन क्यों आया, याद है? यस, ये प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमें हमेशा। -7, 5 का स्क्वायर खोला यानी कि 25, अंडर रूट 3 का स्क्वायर खोला तो 3। और अब तो आपको ये भी सॉल्व करना आता है ना। 3 सीधा 7 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, -21 प्लस का 25 और 3 अब दोनों का एक कॉमन डेनोमिनेटर है, क्योंकि 7 के साथ कोई डेनोमिनेटर था ही नहीं। यहाँ की जो टर्म्स हैं उनको फ़िलहाल हमने कुछ नहीं किया है तो हम इन्हें एज इट इज़ लिख देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें इसका स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर जाएगा अंडर रूट। इसका पहले थोड़ा सा ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 में से 21 गया तो बचा 4 बाय 3। ये वाली टर्म क्या है? x प्लस 5 बाय अंडर रूट 3। इसका स्क्वायर हटाकर जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगाती हूँ तो मुझे ये याद रखना है कि इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। क्लियर? अब क्या करें? 5 बाय अंडर रूट 3 को भी वहाँ शिफ्ट करना है। x प्लस 5 बाय अंडर रूट 3, फिलहाल हम इसे यहीं लिखते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, इसका मतलब ये है हमें अंडर रूट 4 की वैल्यू तो पता है कि वो 2 होती है। अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 ही लिख सकते हैं, ये तो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब हम आगे जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे प्लस माइनस ईजीली हो जाएंगे। जैसे x इक्वल है प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 3। हमने ये टर्म तो एज इट इज़ लिखी, लेकिन प्लस का 5 बाय अंडर रूट 3 जब इस तरफ आएगा इक्वल के, ये हो जाएगा माइनस का 5 बाय अंडर रूट 3। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी x की। कितनी वैल्यूज़? 2 वैल्यूज़। एक वैल्यू में आपने लिया प्लस का 2 बाय अंडर रूट 3 और ये साइन तो जैसा था वैसा ही रहा। और एक बार आपने लिया x की वैल्यू को माइनस के साथ, ये वाला माइनस 2 बाय अंडर रूट 3 और माइनस का 5 बाय अंडर रूट 3। ये सॉल्व करना पता है हमें, डेनोमिनेटर सेम है ना, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आंसर आया -3 बाय अंडर रूट 3। और इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आंसर आया? माइनस का 7 बाय अंडर रूट 3। तो ये और ये आपके बन चुके अल्फा एंड बीटा, विच इज़ योर आंसर। क्लियर? मेक सेंस? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।